नमस्ते बच्चों। आज हम लोग हमारी दुनिया विषय अंतर्गत वर्ग 8 के लिए इकाई 3 ग सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के प्रश्न उत्तर को देखेंगे। इस पाठ में जो भी प्रश्न उत्तर हैं उसमें पहला बहुवैकल्पिक प्रश्न है। इसमें सही विकल्प को चुनना है, यानी कि 4 विकल्प दिया हुआ है। इन 4 विकल्पों में से एक विकल्प को हम लोग को चुनना है। अब इसमें है सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत शामिल नहीं है सेलुलर फोन, उपग्रह, ईमेल और घ में है अंतर्देशीय पत्र। तो सेलुलर फोन, उपग्रह और ईमेल सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आता है। अंतर्देशीय पत्र जो है सो इसके अंतर्गत शामिल नहीं है। तो इसका उत्तर होगा घ, यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत अंतर्देशीय पत्र शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है सूचनाओं को शीघ्रता से भेजा जा सकता है। कौन है? ब्रॉडबैंड से, इंटरनेट से, ईमेल से, उपर्युक्त चारों से। तो सूचनाओं को शीघ्रता से भेजने में ये तीनों का उपयोग किया जा सकता है, ब्रॉडबैंड को भी, इंटरनेट से और ईमेल से। इसलिए इसका उत्तर जो होगा वह उपर्युक्त चारों से होगा। लेकिन ब्रॉडबैंड के माध्यम से जो है सो सूचनाओं को इन दोनों की अपेक्षा शीघ्रता से भेजा जा सकता है। तो इसमें सूचनाओं को शीघ्रता से भेजा जा सकता है, इस प्रश्न के अनुसार उपर्युक्त चारों से सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा घ। अगला है भारत की सिलिकॉन वैली है। तो भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से बेंगलुरु जाना जाता है। इसका भी उत्तर होगा 3 का घ। अगला है सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंतर्गत क में है एक प्रोग्राम है, ख में एक पुर्जा है, ग में चैनल है और घ में विद्युत आपूर्ति उपकरण है। तो इसमें होगा एक प्रोग्राम है, 4 का क। अगला है इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की स्थापना के लिए आवश्यक नहीं है। ए में है कुशल मानव संसाधन, बी में है कुशल प्रबंधन, सी में है जल की उपलब्धता और घ में है आधारभूत संरचना। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की स्थापना के लिए जल की उपलब्धता कोई आवश्यक नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 5 का घ। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। अब हम लोग देखते हैं निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। पहला क्वेश्चन है ईमेल क्या है, यानी कि ईमेल किसको कहते हैं। ये तो ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक मेल एक इंटरनेट के माध्यम से किसी कंप्यूटर या अन्य उपकरण से पत्र भेजने का एक तरीका है। ईमेल को भेजने के लिए ईमेल पते की आवश्यकता होती है। ईमेल पत्र भेजने का आधुनिक रूप है। इसका उपयोग कार्यालय, स्कूल, कॉलेज, उद्योग एवं निजी तौर पर किया जाता है। यानी कि ईमेल के द्वारा जो है जल्द से जल्द सूचनाओं को भेजा जाता है, यानी कि यह पत्र भेजने का एक नया तरीका है। इसको हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल का ईमेल जो है सो संक्षिप्त रूप है, जिसमें संदेशों को जो है सो कंप्यूटर के माध्यम से शीघ्रता से भेजा जाता है। तो आप लोग ईमेल क्या है समझ गए। अगला क्वेश्चन है सूचनाओं को आदान प्रदान के लिए पहले किन साधनों का उपयोग करते थे। यानी कि पहले के ज़माने में, पहले जो है जब इंटरनेट नहीं आया था तब सूचनाओं को आदान प्रदान जो है सो किस प्रकार किया जाता था। प्राचीन काल में सूचनाओं को हम लोग कैसे भेजते थे। तो सूचनाओं को आदान प्रदान करने के लिए पहले अनेक तरह के साधनों का प्रयोग किया जाता था। इसमें ताली बजाकर, आग जलाकर, पशु पक्षियों की बोलियों को बोलकर, कंदराओं में चित्र बनाकर सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता था। अगला क्वेश्चन है बेंगलुरु में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का विकास क्यों संभव हुआ है। तो बेंगलुरु जो है सो नम जलवायु एवं धूल मुक्त शहर है। सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े विशेषज्ञ, कार्य अनुभवी मानव संसाधन यहाँ पर उपलब्ध है। सॉफ्टवेयर का विकास करने वाले विशेषज्ञों का दल यहाँ 24 घंटे अलग अलग शिफ्टों में काम करते हैं। इन सभी कारणों से बेंगलुरु में जो है सूचना प्रौद्योगिकी का
विकास हुआ है। अगला क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर पार्क वाले शहरों का नाम लिखिए। तो सॉफ्टवेयर पार्क वाले प्रमुख शहर बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, कानपुर, लखनऊ, बेलापुर, कोच्चि, पटना, रांची आदि है। तो ये 4 क्वेश्चन हुए। अब अगला क्वेश्चन 5वां है आपका, सूचना प्रौद्योगिकी ने जीवन शैली में क्या बदलाव लाया है। यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी के आने के पश्चात मानव जीवन में क्या क्या बदलाव देखने को मिल रहा है, यानी कि उनके जीवन में किस तरह से परिवर्तन आया सूचना प्रौद्योगिकी के आने से, उसके बारे में लिखना है। तो सूचना प्रौद्योगिकी ने हर दृष्टिकोण से मानवीय जीवन को प्रभावित किया है। यह आम जनजीवन को सहज एवं सुविधाजनक बनाने का काम किया है। इसके माध्यम से सूचनाओं को आसानी से और तीव्र गति से सूचनाओं को भेजा जा सकता है। इसके माध्यम से ट्रेनों के आरक्षण, बैंकिंग कार्य, खरीदारी सभी इनसे संभव हो पाया है। टीवी पर दिखाए जाने वाले विभिन्न चैनल इन्हीं प्रौद्योगिकी से संभव हो पाए हैं। इसका उपयोग स्वास्थ्य तथा शिक्षा के क्षेत्र में भी आज बड़े पैमाने पर किया जाता है। लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन शिक्षा इसी के माध्यम से संभव हो पाया है। गांव में भी बड़े डॉक्टरों से चिकित्सीय सुविधाएं ली जा सकती है। वेबसाइटों की मदद से रिजल्ट, आवेदन एवं अन्य जानकारी आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी जो है मानवीय जीवन शैली में अनेक बदलाव लाए हैं। तो ये इस पाठ का महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। अब हम लोग अगले दिन इकाई 4 में परिवहन है, इस चैप्टर को पहले पढ़ेंगे और उसके बाद इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन आंसर हैं उसको हम लोग हल करेंगे। तो अगले वीडियो में हम लोग परिवहन चैप्टर को देखेंगे। इसके साथ ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसका प्रचार प्रसार भी करें। धन्यवाद।